अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती तीसरी जमात सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एक ज़माना था जब हमारे मुल्क में ज़ात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। उन्हें कुएं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। महाड़ का चौदार तालाब भी इनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और चौदार तालाब के किनारे पहुंच गए। उनके लीडर नौजवान भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव पिछड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे पहले इन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और इन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोग के लिए आम हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव साकपाल था। वो 1891 में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में पैदा हुए। इनके वालिद रामजी सकपाल फ़ौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजिमत ख़त्म करके वो सितारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। पिछड़ी ज़ात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उनके स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। भीमराव को भी अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अपना नाम भीमराव अम्बेडकर लिखने लगे। इब्तिदाई तालीम पूरी करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क से ज़ात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। उस ज़माने में दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर की कोशिश से इनके लिए मंदिरों के दरवाज़े खुल गए। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि समाज में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। डॉक्टर अम्बेडकर एक अच्छे क़ानूनदा थे। आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो उस कमेटी के सदर थे। मुल्क का दस्तूर बनाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 6 दिसंबर 1956 को भारत के इस अजीम रहनुमा की मौत हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें।